ये कहानी है साईं बाबा की शिरडी की। ये बात तब की है जब बाबा की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। बाबा की महिमा जानने के बाद हजारों लोग उन्हें प्रतिदिन मिलने आते थे। इन हजारों लोगों में एक ब्राह्मण ऐसा था जो बिना बाबा का दर्शन किए भोजन नहीं करता, चाहे कितनी भी देर हो जाए, और अक्सर उसका नंबर आता तब तक रात हो जाती, इसलिए वो सिर्फ रात का ही खाना खा पाता। बाबा को उस पर दया आई और एक दिन बाबा ने उससे कहा कि तुम यहाँ मत आया करो, बल्कि मैं ही वहाँ आ जाऊंगा जहाँ तुम रहते हो। वह खुश हो गया ये जानकर कि बाबा खुद उसके घर आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। अगले दिन वो खाने की थाली सजा के बाबा की राह देखने लगा। बाबा तो नहीं आए, लेकिन एक कुत्ता सारा समय उसे परेशान करता रहा और बार बार उस थाली को खाने की कोशिश करता रहा। कई बार भगाने पर भी जब कुत्ता नहीं जा रहा था, तब गुस्से में ब्राह्मण ने उसे 2-3 डंडे मार दिए। दिन खत्म होने पर ब्राह्मण अपनी शिकायत लेके बाबा के पास गया और उनसे कहने लगा, बाबा आप मुझे वचन दे के भी नहीं आए, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। साईं बाबा बोले, मैं तो आया था लेकिन तुम ही मुझे पहचान नहीं पाए। ब्राह्मण को ये सब देख के आश्चर्य हुआ और वह रोने लगा और साईं बाबा से माफी मांगने लगा। बाबा मुझ अज्ञानी को माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। ब्राह्मण साईं की मिन्नतें करते हुए बोला, बाबा मुझे बस एक और मौका दो और इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बाबा भी उसकी बात मानते हुए बोले, ठीक है मैं आऊंगा। ब्राह्मण खुश होकर अपने घर लौट आया। अगले दिन फिर से थाली सजाकर वो बाबा का इंतजार करने लगा। इस बार वो किसी कुत्ते के अपने द्वार पे आने की बाट जो रहा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसे एक भी कुत्ता नहीं दिखा। दोपहर हो गई, कुत्ता तो नहीं आया, पर एक बड़ा ही गंदा, कई दिनों से नहाया ही ना हो, उसके शरीर से काफी बदबू आ रही थी, ऐसा भिखारी आया। भिखारी उससे थाली में पड़ा खाना मांगने लगा, पर ब्राह्मण ने उसे देने से मना कर दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। भिखारी थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद चला गया। एक और दिन खत्म हुआ और ब्राह्मण फिर से साईं बाबा के दरबार में पहुंचा और बोला, सच बताना इस बार आप नहीं आए ना, आपको कोई दूसरी जरूरी काम होगा। बाबा बोले, मैं आया था और खुद तुमसे वो भोजन भी मांग रहा था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बिना खिलाए ही लौटा दिया। ब्राह्मण ने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे समझ आया कि वो भिखारी ही बाबा थे। अपनी मूर्खता का पता चलने पर वो बाबा के आगे फूट फूट कर रोने लगा और एक बार बाबा से अपने घर आने के लिए कहने लगा। बाबा ने इस पर मना कर दिया और बोले, इसका कोई फायदा नहीं, मैं आऊंगा और तुम पहले से ठान कर बैठोगे और मुझे कुत्ता या भिखारी में ढूंढोगे। बस तुम इतना जान लो, मैं हर किसी में हूँ, हर जगह हूँ, इसलिए जो भी जरूरतमंद नजर आए उसकी सच्चे मन से मदद कर दो। बस इतना काफी है मुझे खुश करने के लिए।